Now exercise 13.3 we have to start. First question is an urn contains 5 red and 5 black balls. A ball is drawn at random, its color is noted and is returned to the urn. बॉल निकाली गई है, उसका कलर नोट किया गया और फिर से वो बॉल वापस अर्न में रख ली गई है। ठीक है जी। मोर ओवर 2 additional balls of the color drawn are put in the urn and then a ball is drawn. इसके बाद क्या है कि जो कलर की बॉल निकली थी उसी कलर की 2 और बॉल्स उसमें ऐड कर दी गई हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज रेड? क्या प्रोबेबिलिटी है कि सेकंड बॉल भी रेड निकला है? ठीक है, तो ऐसे करते हैं, लेट अस कंसीडर टू केसेस अराइजल्स। टू केसेस अराइजल्स। फर्स्ट क्वेश्चन, ये 2 केस अराइज होते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं, हमारे पास 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। ठीक है, 2 cases arises. Case 1, first ball is drawn black. मान लीजिए पहली बॉल ब्लैक निकली थी। अब क्योंकि इसमें ये कहा गया था कि ब्लैक जो बॉल निकली है वो वापस रखनी है, उसके बाद उसी कलर की 2 और बॉल्स उसमें ऐड कर देनी है। ठीक है जी। इट एम्प्लाइज 2 more black balls. 2 more black balls are added. अब अगर सेकेंड बॉल रेड निकली है, देन व्हाट वी हैव टू डू? इट एम्प्लाइज 2 more red balls were added. 2 more red balls were added. 2 और रेड बॉल्स एड किए गए। नाउ कैपिटल A is the event. Second ball drawn is red. हमसे ये पूछा गया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड बॉल ड्रॉन इज रेड। तो ये क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखिएगा कि अगर पहली बॉल ड्रॉन ब्लैक थी तो अब की बार उसमें 2 ब्लैक बॉल ऐड कर दी गई हैं, तो हमारे पास आ जाता है 5 रेड एंड 7 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, तो अब की बार प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी हो जाएगी? फर्स्ट बॉल, अब फर्स्ट केस है हमारे पास कि हम लोगों ने जब ब्लैक बॉल ड्रॉ की थी और 2 ब्लैक बॉल ऐड करनी थी, तो हमारे पास 5 रेड और 7 ब्लैक बॉल आ गई थी। तो फर्स्ट बॉल ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी थी 5/10 और सेकेंडली 7/12 आ जाएगी। लेकिन सेकेंड बॉल ड्रॉन हम लोगों को रेड कहा गया है, तो अब की बार सेकेंड बॉल रेड की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 7/12 की जाए 5/12 हो जाएगी। ठीक है जी। पहले 5 ब्लैक बॉल और उसके बाद सेकेंड रेड बॉल। इसको इस तरह से करना है कि दिस वाज ब्लैक एंड सेकेंड वाज रेड, प्लस अब की बार अगर पहले रेड आई है तो दूसरी बॉल भी रेड आने के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो इट विल बी 5/10 मल्टीप्लाई, अगर 2 रेड बॉल पहले निकली तो अब की बार 2 यहाँ पे आ जाएगा, 7 here and 5 here, and in that case it will be 7/12। ठीक है, पहले अगर ब्लैक बॉल आ गई है तो आपने 2 ब्लैक बॉल ऐड की तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/12, लेकिन अगर पहले रेड बॉल आई है तो आपने 2 रेड बॉल और ऐड की तो प्रोबेबिलिटी 7/12। तो टोटल प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या आ जाएगी? दैट विल बी इक्वल्स टू 25/120 प्लस 35/120, अल्टीमेटली 60/120, एंड आवर आंसर कम्स आउट टू बी 1/2 इन दिस केस। ठीक है जी, नोट कीजिए बेटा जी। इन क्वेश्चंस में जो बेस थ्योरम के क्वेश्चंस हैं, इनमें हमारे पास एक्सप्लेनेशन के भी स्टेप मार्किंग होती है, इसलिए यू हैव टू राइट ईच एंड एवरी स्टेप एंड यू हैव टू राइट प्रॉपर्ली। अब यहाँ पे देखिए सेकंड क्वेश्चन, सबसे पहले हम लोग इवेंट E1 कंसीडर कर लेते हैं। फर्स्ट बैग इज सिलेक्टेड, फर्स्ट बैग इज सिलेक्टेड, क्योंकि 2 बैग हम लोगों को कहे हुए थे, इसलिए इवेंट E1 विल बी दैट फर्स्ट बैग इज सिलेक्टेड एंड इवेंट E2 सेकेंड बैग इज सिलेक्टेड। ठीक है, अब जब यहाँ पे इवेंट हम लोगों ने कंसीडर कर लिए हैं तो उन इवेंट के अकॉर्डिंगली वी हैव टू राइट डाउन देयर प्रोबेबिलिटीज आल्सो। सो इट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 विल बी इक्वल्स टू 1/2 एंड हियर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 विल बी इक्वल्स टू 1/2। क्यों 1/2 किस तरह से लिखना है? क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 बैग थे, फर्स्ट बैग सिलेक्ट किया उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, सेकंड बैग सिलेक्ट किया उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2। इसके बाद कैपिटल ए अपनी तरफ से ये इवेंट है, और कैपिटल ए इवेंट वो लिखना है जो हमारे पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए एक लाइन लिखी हुई है, अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विच इज फाउंड टू बी रेड। तो कैपिटल ए इवेंट क्या लिखेंगे? रेड बॉल इज ड्रॉन, रेड बॉल इज ड्रॉन।
अब इसके बाद हम लोग ने लिखना है a over e1। a over e1 मतलब क्या है कि रेड बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग, ठीक है। तो रेड बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग, और इसके बाद इवेंट लिखना है a over e2, रेड बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम सेकेंड बैग। अब बेटा जी जो जो इवेंट हम लोगों ने लिखना है उसके अकॉर्डिंगली वी हैव टू राइट डाउन द प्रोबेबिलिटी आल्सो। अब अगर a over e1 लिखा है तो इट एम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ a over e1। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ a over e1? मतलब पहले बैग में से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ देखिए पहले बैग में 4 रेड बॉल्स हैं और 4 ब्लैक बॉल्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 4 over 8 यानी कि 1/2। और सेकंड बैग में से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी इट विल बी 2 over 8 दैट इज 1/4। चेक कीजिए सेकंड बैग में 2 रेड और 6 ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों को ये कहा गया कि रेड बॉल वाज ड्रॉन एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। अब यहाँ पे देखिए वी नीड टू फाइंड आउट अकॉर्डिंग टू बेस थ्योरम। अब यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू बेस थ्योरम we need to find out probability of e1 over a। चेक कीजिए प्रोबेबिलिटी हम लोग को कहा गया कि फर्स्ट बैग में से रेड बॉल आनी चाहिए, तो फर्स्ट बैग वाला हमारे पास इवेंट क्या था e1, तो प्रोबेबिलिटी विल बी e1 over a। और इसको अब हम लोग जब फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली लिखेंगे, जो मैंने फॉर्मूला पहले बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ e1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ a over e1, ये हमारे पास है फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल आउटकम। टोटल आउटकम क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ e1 into probability of a over e1 plus probability of e2 into probability of a over e2। और जो ये सारी वैल्यूज हम लोगों ने निकाली हुई हैं, ये सारी वैल्यूज हम लोग इसमें पुट करेंगे। दिस विल बी इक्वल्स टू probability of e1 was 1/2 and a over e1 again 1/2 over 1/2 into 1/2 plus e2 की probability 1/2 into 1/4। थ्रू आउट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से 1/2 कॉमन निकलता है, वो कैंसल आउट हो जाएगा। इट विल बिकम 1/2 ओवर 1/2 प्लस 1/4, ठीक है। साइड पे यहां पे मैं कैलकुलेशन कर देता हूं। इट विल बिकम 1/2 ओवर 1/2 प्लस 1/4 हमारे पास आ जाता है 3/4 और ये कैंसल आउट हो जाएगा। अल्टीमेटली वी गॉट द आंसर एज 2/3। So the probability of drawing red ball from the first bag is 2/3. So we are going to start fourth question. In fourth question, it is written that in answering a question on multiple choice test, a student either knows the answer or guess। दो इवेंट है, देख लीजिए बेटा जी, या तो स्टूडेंट को आंसर पता है या वो गैस करता है। Let 3/4 is the probability that he knows the answer। प्रोबेबिलिटी है कि उसको आंसर पता है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 3/4 एंड 1/4 इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेस द आंसर। एज्यूमिंग दैट स्टूडेंट हु गेस द आंसर विल बी करेक्ट विद प्रोबेबिलिटीज 1/4। मतलब क्या है कि अगर स्टूडेंट गेस करता है और उसका आंसर करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली। गिवन दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली मतलब ये हम लोग कैपिटल ए कंसीडर कर लेंगे। अंडरलाइन कर लीजिए बेटा इसको। कैपिटल A will be considered that the student answered correctly। ठीक है जी। अब यहाँ पे फिर से दो इवेंट है। Let कैपिटल E1 student knows the answer, student knows the answer, और उसके बाद कैपिटल E2 student guess the answer, student guess the answer। अब यहाँ पे बेटा देखिए E1 और E2 की प्रोबेबिलिटी हम लोगों को गिवन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज गिवन एज 3/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज गिवन एज 1/4। स्टूडेंट को आंसर पता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 है, और स्टूडेंट गेस करता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है। नाउ सी हियर कैपिटल A, द स्टूडेंट आंसर्ड द क्वेश्चन, स्टूडेंट आंसर्ड द क्वेश्चन करेक्टली। ठीक है जी। तो अब इसके अकॉर्डिंगली a ओवर e1, व्हाट विल बी a ओवर e1? e1 वाज कि स्टूडेंट को आंसर पता था, तो a ओवर e1 क्या हो जाएगा? स्टूडेंट गिव्स करेक्ट आंसर प्रोवाइडेड ही नोज द आंसर। स्टूडेंट गिव्स करेक्ट आंसर, स्टूडेंट गिव करेक्ट आंसर प्रोवाइडेड
provided he knows the answer. And A over E2 क्या हो जाएगा हमारे पास? E2 was that student guessed the answer. तो अब हम लोग लिखेंगे student gives correct answer provided he guess for it. Student gives correct answer provided he guess for it. He guess for it. तो अब बेटा जी यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A ओवर E1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A ओवर E2. अब यहाँ पे देखिए बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टूडेंट गेस द आंसर एंड ही गिव्स करेक्ट आंसर इज 1/4. मतलब उसको आंसर तो उसने गेस किया था लेकिन उसका आंसर सही हो गया इज 1/4. लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ A ओवर E1 के बारे में कुछ नहीं कहा हुआ. तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ A ओवर E1 हम लोग 1 कंसीडर करेंगे. क्यों हम लोग ये कंसीडर करेंगे कि अगर स्टूडेंट को आंसर पता है तो वो सही आंसर ही देगा. ठीक है जी. मतलब इस चीज को रिमूव कर देंगे कि वो उसने गलत लिख दिया या कैसे. हम लोग सिर्फ ये कंसीडर करेंगे कि उसको आंसर पता था एंड ही गिव्स द आंसर करेक्टली. तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1 हो जाएगी. नाउ वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ओवर A फाइंड आउट करना है हम लोगों ने. रिवर्स प्रोबेबिलिटी. उसको आंसर पता था गिवन दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली. तो इट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A ओवर E1 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A ओवर E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A ओवर E2. डिफरेंट वैल्यूज इसमें पुट करनी है. E1 की प्रोबेबिलिटी थी हमारे पास 3/4 इनटू 1 डिवाइडेड बाय 3/4 इनटू 1 प्लस 1/4 इनटू 1/4. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से हम लोग 1/4 कॉमन निकाल लेते हैं और उसके बाद फिर कैलकुलेशन करते हैं. न्यूमरेटर में 3 रह जाता है, डिनोमिनेटर में 3 प्लस 1/4. सो इट विल बी 3 ओवर 12 plus 1/4, that is 12 over 13 will be your answer. मतलब क्या है कि स्टूडेंट को आंसर पता था and he gives the correct answer. Its probability is 12/13. There are 3 coins. One is two-headed coin जिसके दोनों साइड पे head है. Another is biased coin that comes up head 75% of the time. दूसरा कॉइन कुछ इस तरह से सेटअप किया गया है कि आप जब भी उसको टॉस करोगे 75% टाइम जो है उसमें से हेड आता है और 25% टाइम टेल आएगा. एंड थर्ड इज एन अनबायस्ड कॉइन. थर्ड अनबायस्ड कॉइन है, उसमें आप चाहे जो मर्जी कीजिए, हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी सेम है. वन ऑफ द 3 कॉइन्स इज चूजन एट रैंडम एंड टॉस्ड. इट शोज हेड. इसको अंडरलाइन कर लीजिए. कैपिटल ए क्या हो जाएगा? द कॉइन शोज हेड. What is the probability that it was a two-headed coin? तो इवेंट E1 कंसिडर करते हैं. यहाँ पे E1 two-headed coin, E2 biased coin. biased coin कौन सा? जिसमें हमारे पास 75% टाइम हेड आ रहा है. उस वक्त E3 unbiased coin. तो बेटा आप ध्यान दीजिए, टू हेडेड कॉइन में प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी क्योंकि दोनों साइड पे कॉइन हेड ही आ रहा है. प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 75 over 100. You can say that it will be 3/4. And unbiased कॉइन की प्रोबेबिलिटी हेड आने की it will be 1/2 हो जाएगी. ठीक है. कैपिटल A is the event head comes up. हेड कम्स अप. तो सबसे पहले लिखेंगे A ओवर E1, A ओवर E2 एंड A ओवर E3. नाउ A ओवर E1 का मतलब है कि हमारे पास टू हेडेड कॉइन है और उसके बाद हेड आया था. हेड कम्स अप विद टू हेडेड कॉइन्स. वेट कीजिए बेटा, ये थोड़ा सा गलत हो गया हमारे पास. ये यहाँ पे आना नीचे.
यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हमारे पास सीधी 1/3 आएगी बेटा, करेक्शन कर दीजिएगा, प्रोबेबिलिटी तीनों की 1/3 आनी है। कौन सा कॉइन हम लोग यूज कर रहे हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज 1/3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 अगेन 1/3। अब यहाँ पे हेड कम्स अप विद टू हेडेड कॉइन, A over E1 will be equals to 1। अब हेड कम्स अप विद बायस्ड कॉइन, तो अब की बार यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A over E2 is 3/4। मेक करेक्शन बेटा जी, वहां पे हम लोगों ने टू हेडेड कॉइन सेलेक्ट किया था, यहाँ बायस्ड कॉइन और अनबायस्ड कॉइन। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 हेड कम्स अप विद अनबायस्ड कॉइन, तो इट एम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ A over E3 will be equals to 1/2। अब हम लोग को ये कहा गया है कि हेड कम्स अप, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज अ टू हेडेड कॉइन। टू हेडेड कॉइन मतलब हम लोगों ने इवेंट E1 कंसीडर किया था, सो वी नीड टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 over A। इट एम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 over A, it will come out to be probability of E1 into probability of A over E1 divided by probability of E1 into probability of A over E1 plus probability of E2 into probability of A over E2 plus probability of E3 into probability of A over E3। राइट ऑन द वैल्यूज, जो डिफरेंट वैल्यूज हम लोगों ने यहाँ निकालनी है। E1 की प्रोबेबिलिटी 1/3 मल्टीप्लाई बाय A over E1 1 डिवाइडेड बाय 1/3 into 1 plus 1/3 into 3/4 plus 1/3 into 1/2। 1/3 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कॉमन निकल के कैंसिल आउट हो जाएगा, सो वी आर लेफ्ट विद हियर 1 डिवाइडेड बाय 1 plus 3/4 plus 1/2। ठीक है जी, सो इट विल कम आउट टू बी 1 over LCM 4 आ जाता है, 4 plus 3 plus 2, it will come out to be 4 over 9 and that will be your answer। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट कैपिटल E1 is the event 5 or 6 comes up with die, और उसके बाद इवेंट E2 1 2 3 और 4 comes up with die। तो इसके अकॉर्डिंगली प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हमारे पास क्या हो जाती है बेटा जी, 2 over 6 दैट इज 1/3, क्योंकि दो इवेंट है 5 और 6। इसी तरह से इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास E2 क्या हो जाती है, 4 over 6 दैट इज 2/3, क्योंकि चार इवेंट है हमारे पास, चार एलिमेंट है 1 2 3 और 4। कैपिटल A exactly one head comes up, one head comes up। now A over E1, one head comes up with 3 tosses of coin, one head comes up with 3 tosses of coin। बेटा जी याद रखिए, इस क्वेश्चन में कहा है कि जब वो गर्ल के पास 5 और 6 आता है तो वो 3 बार कॉइन टॉस करती है, लेकिन अगर 1 2 3 4 आ जाता है तो वो एक ही बार टॉस करती है। तो A over E2 क्या हो जाएगा हमारे पास, one head comes up with one toss of a coin। अब यहाँ पे बेटा जी प्रोबेबिलिटी ऑफ A over E1 क्या हो जाएगी, चेक कीजिए, इट विल बी 3 over 8। 3 over 8 कैसे आएगा, जब हम लोग एक कॉइन को 3 बार टॉस करते हैं तो याद कीजिए हमारे पास 8 एलिमेंट्स का सैंपल स्पेस आता है, और उसमें से एग्जैक्टली वन हेड के एलिमेंट हमारे पास सिर्फ 3 होते हैं, सो इट विल बी 3/8। सेकेंडली प्रोबेबिलिटी ऑफ A over E2, तो तभी A over E2 will become 1/2, क्योंकि अब की बार सिर्फ एक ही कॉइन टॉस किया है और एक कॉइन पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है। ठीक है, now we need to find out probability of E2 over A। चेक कीजिए, हमको ये कहा गया था कि exactly one head आया है provided the girl throw 1 2 3 और 4। ठीक है, अब ये हमारे पास इवेंट कौन सा था, सेकंड इवेंट, so it will be equals to probability of E2 into probability of A over E2। मतलब जी जो हम लोगों ने इवेंट फाइंड आउट करना वो ऊपर रखना है। जनरली हमारे पास जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं उसमें E1 ही इवेंट था, लेकिन यहाँ इवेंट सेकंड है तो E2 लिखेंगे डिवाइडेड बाय
प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 into probability of A over E2 plus probability of E1 into probability of A over E1। ठीक है जी, वैल्यू पुट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 वाज 2/3 into 3/8 divided by 2/3 into 3/8 plus second was E1 1/3 into 1/2। ठीक है जी, नहीं बेटा यहाँ पे 1/2 आना है। A over E2 was 1/2 और यहाँ पे भी बेटा 1/2 करेक्ट कर लीजिए। 2/3 was the second और इधर सेकंड ठीक है, और यहाँ पे 1/3 into 3/8 चेक कीजिए बेटा, करेक्शन कर लीजिएगा। E2 और A over E2 की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1/2 है, तो यहाँ पे 1/2 लगेगा। 1/3 थ्रू आउट कॉमन निकलता है और वो हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। न्यूमरेटर में मेरे पास सिर्फ 1 बचता है, चेक कीजिए 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/3 डिनोमिनेटर के साथ बाहर निकल कर कैंसिल, ये 2/2 भी कैंसिल, 1 प्लस 3/8। और जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 1 over 8 plus 3 over 8 और अल्टीमेटली आवर आंसर विल बी इक्वल टू 8 over 11 इन दिस केस। ठीक है पुत्र जी।